हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी स्टडीज ऑन क्लासेस। तो सभी को पता है कि जैसे कि बीएड का एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है, तो हमने एक लैंग्वेज ली है हिंदी। इसको जल्दी से जल्दी हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं चैप्टर 1 है इसमें भाषा एक परिचय। तो 1 बाय 1 हम लोग पॉइंट वाइज इसको रिवाइज कर लेते हैं। भाषा क्या होता है? भाषा शब्द की व्युत्पत्ति जो होती है वो संस्कृत के भाष धातु से होती है। इसका अर्थ होता है बोलना या फिर कहना होता है। नेक्स्ट पॉइंट्स, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों तथा संवेदनाओं को संप्रेषित कर सकता है, एक दूसरे को आदान प्रदान कर सकता है। जैसे कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है तथा दूसरों के विचारों को भी स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि यूरोपीय भाषा जो है वो रोमन या फिर ग्रीक भाषा में लिपि में लिखा जाता है। ध्वनि जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसे वर्ण भी कहते हैं। ध्वनि जो है सबसे छोटी इकाई है और इसे वर्ण भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्णों के मेल या फिर संयोग से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि की सृष्टि होती है उसे हम लोग शब्द कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में 3 भाषा के रूप विद्यमान हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, क्षेत्रीय बोलियाँ, परनिष्ठ भाषा तथा राष्ट्रभाषा। मैं 1 बाय 1 तीनों को डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि इसमें राइट डाउन नहीं हुआ है। तो क्षेत्रीय बोलियाँ क्या होती है? भाषा के जिस रूप का प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या फिर घरों में करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। भारत में लगभग 436 से अधिक बोलियाँ हैं जो बोली जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है परिनिष्ठ भाषा। परिनिष्ठ भाषा क्या होती है? जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर एक व्यवस्थित रूप को ग्रहण कर लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा का दर्जा मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है राष्ट्रभाषा। किसी भी देश की परिनिष्ठ भाषा तथा जब व्यापक रूप से बहुसंख्यक जनता के सांस्कृतिक तथा राजनीतिक व्यवहार के भाषा रूप के सामने आती है तो उसे हम लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों डिस्क्राइब कर दिया गया। भारत में लगभग 436 बोलियां हैं जो कि अस्तित्व में हैं। हिंदी एक परिनिष्ठित भाषा है, यानी कि ये हमारी भाषा जो है वो परिनिष्ठित है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों है। बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा या राजभाषा, दोनों ही है, क्योंकि राष्ट्र में भी हम लोग बोल सकते हैं राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है और राजभाषा भी हमारी हिंदी है। ऐतिहासिक तथा भौगोलिक दृष्टि से हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं? 5 भाषाएं हैं जो कि वहाँ पे 1 बाय 1 दी हुई हैं। पहली है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी तथा पहाड़ी हिंदी। ये हमारी 5 भाषाएं हैं जिसकी सारणी दी हुई है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे सारणी दी हुई है। इस सारणी को 1 बाय 1 हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो हिंदी की उपभाषाएं हैं वो 5 होती हैं। उसके बाद उसमें कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती है और बोलने जाने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे राजस्थानी हिंदी जो है, राजस्थानी हिंदी में राजस्थानी बोलियाँ बोली जाती है, मारवाड़ी और सिंधी ये बोलियाँ बोली जाती हैं। और कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे बोली जाती है? जैसे कि राजस्थान हो गया, सिंध हो गया, मालवा हो गया, यहाँ पे हमारी राजस्थानी हिंदी चलती है। नेक्स्ट उपभाषा जो है हमारी वो है पश्चिम हिंदी। पश्चिम हिंदी जो है वो हमारी जो बोलियाँ हैं पश्चिम हिंदी की वो हैं ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कौरवी, बुंदेली और कन्नौजी। और यहाँ पे बोले जाने में क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसे ये बोलियाँ कहाँ पे बोली जाती हैं? तो हरियाणा हो गए, उत्तरी मध्य प्रदेश हो गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि में ये भाषा बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी बोली जाती है। फिर हमारी नेक्स्ट आती है थर्ड पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी जो हमारी बोलियाँ हैं वो हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसको आप लोग शॉर्टकट ABC से भी कर सकते हैं डिनोट। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये हमारी पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं। और इसके क्षेत्र कौन कौन से जहाँ पर ये बोली जाती है? मध्य पूर्व उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इस जगह पे हमारी पूर्वी हिंदी बोली जाती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 4th नंबर पे बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी जो है भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियाँ होती हैं इसमें। और ये क्षेत्र जहाँ पे बोली जाती है वो है बिहार और झारखंड। बिहार झारखंड में आपको बिहारी हिंदी सुनने को मिलेगी। नेक्स्ट है हमारी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी की जो बोलियाँ हैं वो है गढ़वाली और कुमाऊनी, यानी कि इसके जो क्षेत्र हैं जहाँ पे बोली जाती है पहाड़ी हिंदी वो है हमारे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन जगहों पर हमारे ये पहाड़ी हिंदी बोली जाती है। अब आते हैं हम लोग व्याकरण पे। व्याकरण में भी 1 बाय 1 हम लोग देख लेते हैं क्या पॉइंट्स हैं। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों को व्यवस्थित पद्धति को हम लोग व्याकरण कहते हैं। यह भाषा को शुद्ध लिखने, उच्चारण करने तथा समझने का ज्ञान भी प्रदान करती है, यानी कि व्याकरण जो है वो हमें उच्चारण को शुद्ध करने में, लिखने में और समझने का ज्ञान प्रदान करती है। हिंदी व्याकरण में 3 तत्वों के आधार पर अध्ययन की प्रक्रिया को हम लोग प्रदान किया जाता है, जैसे कि वर्ण विचार हो गया, ध्वनि विचार हो गया और वाक्य विचार हो गया। यहाँ पे आपका थ्योरी पार्ट पूरा हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग अभ्यास प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं कि आपने इसमें से कितना सीखा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है?
जल्दी से जल्दी आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए खुद से, और लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। तो पहला क्या है हमारा, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। ऑप्शन है आपके पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली या फिर पश्चिमी हिंदी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होता है, खड़ी बोली। यहाँ पे जो हिंदी भाषा का जो रूप है मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया था वो है हमारा खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। अभी मैंने आपको प्रीवियस उसमें समझाया था कि हिंदी की हमारी 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं। तो इसका भी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। ऑप्शन आपके सामने हैं, पहला आर्यों का, बी ईरानियों का, सी यूनानियों का और डी तुर्कों का।